वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ टू व्हील बैकर टेकिंग अ टर्न। ये हमारा थ्योरी ऑफ मशीन का एक चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है। गायरोस्कोप चैप्टर का नाम है, यूनिट 4, दैट इज़ 5। ओके, तो टू व्हील व्हीकल जब हमारा टर्न लेता है एक कर्व पाथ पे, तब हमारा इफेक्ट क्या क्या होता है आइए हम देखते हैं, ठीक है। गायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट क्या पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो लेट ये हमारा फ्रंट व्हील हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया इंजन का, ये हमारा मान लीजिए इंजन है, और ये हमारा हो गया बैक व्हील, ठीक है। तो जब हमारा ये फ्रंट व्हील हो गया और ये रियर व्हील हो गया, ये जब हमारा राइट टर्न ले रहा है, लेट्स गेट राइट टर्न ले रहा है, तो क्या होगा राइट टर्न जब लेगा। तो मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, एक मैं बनाता हूँ वाई एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, ठीक है। कैस ये हमारा व्हील है, इस व्हील का कुछ मास होगा जो कि नीचे की तरफ लगेगा, मीन्स वेट ऑफ व्हील और वेट जो ड्राइवर है उसका, दोनों का वेट, दैट इज एम जी, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है हमारा बाहर की, हमारा राइट टर्न ले रहे हैं मीन्स बाहर की ओर लग रहा है, तो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो कहाँ लगेगा, बाहर की ओर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पहला ये हो गया। अब ये दो चीज़ हो गया, तो हमारा जो टर्न हुआ है, हमारा जो व्हील टर्न हुआ, वो हमारा ये जो एक्सिस है, ये मान लीजिए व्हील का एक्सिस कितना हुआ है, दैट इज थीटा डिग्री, ओके। थीटा डिग्री पे टर्न हुआ हमारा। मैं ये डायग्राम फिर से बता दो, ये हमारा व्हील हो गया, ठीक है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये हमारा व्हील हो गया, राइट टर्न ले रहा है, ये हमारा वाई एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस। जब राइट टर्न ले रहा है तो हमारा कुछ वेट भी होगा, एम जी। वेट किसका होगा, हमारा व्हील का भी और बॉडी का भी, और आपका जो ड्राइवर है उसका टोटल वेट हमारा एम जी। तो जब हमारे ये राइट टर्न ले रहा है व्हील, तो हमारे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। तो जो वाई एक्सिस, गाड़ी जब सीधी रहती है उससे कितने डिग्री पे हमारा गाड़ी टर्न किया, दैट इज थीटा डिग्री पे टर्न किया, ओके। तो अब हमारा लेट मैं इसको एक्सिस दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये हमारा बैलेंस करने के लिए एक एंगुलर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसका वर्टिकल से हमारे व्हील के सेंटर, व्हील के सीजी तक का, ये डेट इज, ये जो हमारा पॉइंट ये हमारा होगा सीजी, यहाँ पे आपका व्हील का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वर्टिकल से कितना डिस्टेंस है, एच है। और जब इसको सीधा करेंगे तो वर्टिकल से इसका डिस्टेंस एच होगा, इसलिए मैंने ये ऐसे दिखाया। और जो हमारा ये डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, एच कॉस थीटा। एच कॉस थीटा कैसे हुआ, ये देखिए, ये हमारा थीटा बना रहा है, थीटा ये किससे बना रहा है, वाई से थीटा बना रहा है। जब ये सीधा होगा, जब व्हील सीधा होगा हमारा, मीन्स एच डिस्टेंस है किससे, हमारा हॉरिजेंटल से एच थीटे पे है, जब ये टर्न करेगा तो एच कॉस थीटा हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसका मैं आपको एंगुलर वेलोसिटी डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उसमें कैसे दिखाते हैं गायरोस्कोपिक इफेक्ट में। लेट वाई, ये हमारा डायरेक्शन जिस साइड हम टर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा टर्निंग, ये टर्न हो रहा है, नॉर्मल आपका होगा। ये हमारा व्हील टर्न हो रहा है इधर की तरफ, तो मीन्स ये का क्या है, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा से टर्न हो रहा है, ठीक है। एट थीटा पे टर्न हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जब ये ओमेगा है, इससे थीटा बना रहा है, मीन्स जिससे थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, दैट इज ओमेगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा, ये मान लीजिए क्लॉकवाइज में घूम रहा है, दैट इज ऑल्सो इन क्लॉकवाइज। ये हमारा ओमेगा पी, एक्सिस ऑफ प्रिसिशन का एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ प्रिसिशन, दैट इज एक्सिस ऑफ स्पिन, ओके।
और ये हमारा जो जिस टर्न पे इस टर्न मतलब मीन्स राइट टर्न ले रहे हैं, इसको बैलेंस करने के लिए हमने गायरोस्कोपिक में प्रिसिशन एंगल में देखा था एक एंगुलर एक्सीलरेशन उसको बैलेंस करने के लिए थर्ड साइड में लगता है। तो ये हमारा थर्ड साइड जो हुआ जेड मैंने यहाँ दिखा दिया, ये हमारा हो गया एक्सिस ऑफ एक्टिव गायरोस्कोप। ठीक है, सॉरी ये इसको हम एंटी क्लॉक ले रहे हैं ना। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लॉक लगेगा यहाँ पे। ओके ठीक, अब सही है। अब मैं इसको डिराइव करने से पहले इसके जो टर्म्स हैं उसको डिफाइन करूँगा, फिर मैं इसको डिराइव करता हूँ। ओके, तो टर्म्स के लिए मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ। ये W वेट ऑफ व्हीकल, ठीक है, वेट ऑफ व्हीकल जो हम mg लिए थे। m मास ऑफ व्हीकल, व्हीकल का जो मास है हमारा जिससे वेट निकला, दैट इज m.g। ओके, हाइट ऑफ द cg का हाइट वर्टिकल प्लेन से, दैट इज h जो हम लिए थे। ये हमारा जो h है वर्टिकल से cg तक का डिस्टेंस। ओके, rw दैट इज रेडियस ऑफ व्हील इन मीटर। कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिस कर्व पे हमारा रोटेट कर रहा है, मीन्स राइट रोटेट कर रहा है, एक कर्व पे राइट रोटेट कर रहा है, तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। IW मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील। IE मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंजन पार्ट। ठीक है, ओमेगा W एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील। ओमेगा E दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंजन इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और जो हमारा G है दैट इज गियर रेशियो, मीन्स W ओमेगा E अपॉन ओमेगा W। और नेक्स्ट है हमारा V मीन्स लीनियर वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड, और दैट इज R अपॉन ओमेगा होता है। तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ व्हीकल के लिए ले रहे हैं, देयरफॉर रेडियस ऑफ व्हील लेंगे, व्हील के लिए ले रहे हैं, देयरफॉर ओमेगा व्हील भी होगा इन रेडियन पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड में। और ये जो एक थीटा, एक नया टर्म इसमें ऐड हुआ है 4 व्हील जो हमने देखा था उससे, थीटा दैट इज एंगल ऑफ हील। मीन्स क्या हुआ, ये जो आपका जो आप जिस एंगल पे हमारा ये वर्टिकल से बेंड कर रहा है, टर्न कर रहा है, ये एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ हील। तो अब इसका स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया, डायग्राम समझ गए होंगे, तो इसका स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो आप जानते हैं इसमें 2 टाइप का फोर्स लगेगा, पहला आपका गायरोस्कोपिक कपल और दूसरा लगेगा सेंट्रीफ्यूगल कपल, जैसे 4 व्हील में लगा था। तो सबसे पहले हम गायरोस्कोपिक कपल देखते हैं। वी नो डैट, हम जानते हैं हमारा जो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होता है व्हील के लिए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील इनटू रेडियस ऑफ व्हील, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, एक टर्म हमारा ये हुआ। दूसरा टर्म हम ये भी जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंजन का क्या होगा, G अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P, डेट इज ये कहाँ से आया, हमें पता है गियर रेशियो ओमेगा E अपॉन ओमेगा P होता है। ये हमारा 2 टर्म आ गया है। ठीक है, तो अब हमारा जो गायरोस्कोपिक कपल व्हील के लिए क्या होगा, गायरोस्कोपिक कपल व्हील के लिए क्या होगा। ठीक है, गायरोस्कोपिक कपल व्हील के लिए क्या होगा, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। CW गायरोस्कोपिक कपल फॉर व्हील। ठीक है, गायरोस्कोपिक कपल व्हील के लिए क्या होगा, हम जानते हैं व्हील के लिए 2 व्हील है, दैट इज 2। ठीक है, फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील। IW ओमेगा व्हील के लिए cos थीटा इंटू ओमेगा P। देखिए हमें पता है कि कपल का फॉर्मूला होता है I ओमेगा इंटू ओमेगा P, ये हमें पता है, हमने प्रिसिशन एंगल वाले डेरिवेशन में देखा था। तो ये हमारा C गायरोस्कोपिक कपल ऑफ व्हील के लिए क्या हो जाएगा, 2 व्हील मीन्स 2 IW फॉर मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील, मास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील। कॉस थीटा कहाँ से आया आपका, एंगल ऑफ हील आप जिस टर्न किए हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये है ओमेगा कॉस थीटा एक्चुअली, समझें, इसलिए हमने ओमेगा कॉस थीटा लिया है हॉरिजॉन्टल बैलेंस करने के लिए। यह हमारा गायरोस्कोपिक कपल फॉर द व्हील के लिए हो गया। अब हम देखेंगे
गायरोस्कोपिक कपल फॉर किसके लिए, इंजन के लिए। इंजन के लिए क्या होगा हमारा, मैं इसे बॉक्स में क्लोज कर देता हूँ। इंजन के लिए क्या हो जाएगा गायरोस्कोपिक कपल, दैट इज सी ई, आई फॉर मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ई इंजन के लिए, इनटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंजन के साथ कॉस थीटा, ओके, इनटू पी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा ई को हमने देखा यहाँ, ओमेगा ई को हमने क्या लिखा, जी गियर रेशियो इनटू प्रिसिशन एंगल। ठीक है, दैट इज वन मीन्स यहाँ पे ओमेगा ई था, ओमेगा इक्वल टू सॉरी ओमेगा ई जी पी, जी यहाँ पे एक्चुअली गलत है, यहाँ पे डब्ल्यू हुआ। ठीक है, देयरफॉर ये हमारा डब्ल्यू हुआ। ठीक है, इनटू प्रिसिशन एंगल। ठीक है, आ रहा है अब ये ठीक है। अब नेक्स्ट, अब नेट, नेट क्या हो जाएगा हमारा, नेट तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। गायरोस्कोपिक इफेक्ट, नेट गायरोस्कोपिक इफेक्ट हमारा क्या होगा, टोटल सी, सी इंजन का आपका जो हो गया व्हील प्लस माइनस सी इंजन। ठीक है, तो हमारा वैल्यू आप जब पुट करोगे, सी डब्ल्यू का वैल्यू और सी ई का वैल्यू आप जब पुट करोगे तो आपका आएगा, आप पुट करना और इसमें से आप मैं एक्चुअली पुट करके दिखाता हूँ, कॉस थीटा डब्ल्यू पी प्लस माइनस ओमेगा पी। आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, ओमेगा डब्ल्यू यहाँ भी है, ओमेगा डब्ल्यू यहाँ भी है। ठीक है, ओमेगा पी यहाँ भी है। एक्चुअली एक गड़बड़ हुआ, यहाँ पे कॉस थीटा भी साथ में होगा। ठीक है, अब ये सही हुआ, कैसे होगा, हमने ओमेगा ई को चेंज किया, कॉस थीटा तो हमारा है, कॉस थीटा यहाँ होगा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा ओमेगा पी। ठीक है, तो हमने कॉमन ले लिया इसमें से ओमेगा डब्ल्यू कॉस थीटा कॉमन लिया दोनों में से, और ओमेगा पी भी कॉमन लिया, तो बचा क्या हमारा, ठीक है, इसको हम ये लिखते हैं, डब्ल्यू पी को भी हम ये लिखते हैं, और इसको मैंने कॉस थीटा को यहाँ भेज देते हैं। फॉर्मूला क्या बना हमारा, वी स्क्वायर अपॉन आर, आर डब्ल्यू टू आई डब्ल्यू प्लस माइनस आई ई कॉस थीटा। ये हमारा हो गया एक कंप्लीट, ये हमारा नेट गायरोस्कोपिक इफेक्ट के लिए हमारा आ गया। अब हम सेंट्रीफ्यूगल के लिए देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक टर्म छूट गया, ये मैंने यहाँ पे जी नहीं लिखा, डेट इज जी एंड हियर जी। ओके, अब ये सही है, करते करते मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल हम जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल जो कपल लगेगा, क्या लगेगा, फॉर हम जो इसको मैंने C2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एफ सी इंटू एच कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, एच था, कॉस थीटा हमारा हील एक्शन है, थीटा एंगल ऑफ हील, कॉस उसका हॉरिजेंटल के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू एच कॉस थीटा। ओके, ये हमारा हो गया, ये हमारा हुआ C2 दैट इज सेंट्रीफ्यूगल कपल, और C1 हमारा क्या था, गायरोस्कोपिक कपल, जो नेट गायरोस्कोपिक, ये हमारा हो गया C1 दैट इज नेट गायरोस्कोपिक इफेक्ट जो आया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल ओवर टर्निंग कपल जो हमारा आएगा, जो टर्न करने पे जो भी बैलेंस हमारा फोर्स आ रहा है, टोटल ओवर टर्निंग कपल जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। टोटल ओवर टर्निंग कपल क्या होगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2।
आप C1 और C2 का वैल्यू पुट करेंगे और उसमें से कॉमन आप निकालोगे तो आपका ये आएगा। पहले मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू, प्लस C2 का वैल्यू जो हमारा आया है mv² h cos थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया। ये अब क्या करना है आपको, इसमें से mv² कॉमन ले लेते हैं इसमें से। ठीक है, cos थीटा भी कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा जो आएगा फाइनल आएगा r, ये rw को हम अंदर भेज दे रहे हैं, अपॉन rw प्लस हमारा यहाँ बचेगा mh cos थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया ओवरटेकिंग कपल। ओवरटेकिंग कपल हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो ओवरटर्निंग कपल जो हमारा लगा है, इसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स हमारा लगेगा जो हमारा होगा mgh। ठीक है, दैट इज अपोजिट बैलेंस करने के लिए एक लगेगा। तो हम C की जगह पे यहाँ पे मैं बता देता हूँ mgh, h है, आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, ये h cos थीटा लगा। ठीक है, h cos थीटा वर्टिकली लग रहा है, तो हमारा हॉरिजॉन्टली क्या लगेगा बैलेंस करने के लिए, h sin थीटा। h sin थीटा हम यहाँ पे इज इक्वल टू v² अपॉन r 2 i ओमेगा GIE अपॉन r ओमेगा प्लस mh cos थीटा। ठीक है, यह हमारा टर्निंग ऑफ टू व्हील कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल लगा लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कहाँ पे कैसे क्या करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट भूलिएगा मत बिल्कुल सब्सक्राइब करने के लिए। ओके।